न्यूज़ 18 इंडिया। मेरे साथ चंडीगढ़ के मेयर भी लाइव और एक्सक्लूसिव अगले 1 मिनट पे जुड़ने वाले हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। मेरे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप टीटा। कुलदीप टीटा जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके पहले शब्द क्या है? एक बड़ी जीत मिली है आपको। नमस्कार सर। पहले तो मैं कहूंगा कि ये जीत जो है लोकतंत्र की जीत है, और जो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का जो फैसला आया है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी। और ये नहीं तो चंडीगढ़ में अगर ये जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन करवाए, मेयर इलेक्शन में एक 36 वोटों के लिए उन्होंने किस तरह से धंधाली की ऑन कैमरा, उन्हें किसी चीज का भी डर भय नहीं था अनिल मसीह जी को। तो आज हमें कहीं ना कहीं विश्वास है कि माननीय अदालत से हमें जरूर आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उसकी ताकत क्या होती है, उनकी भी क्लास लगाई है। लेकिन उस दिन आप रो रहे थे, मैं आपका तस्वीर देख रहा था, वो तस्वीर चल भी रही है जो आप रो रहे थे सर। वो उस दिन आपकी भावनाएं जो थी वो हम देख रहे थे। भावुक होना एज ए ह्यूमन बीइंग। हाँ जी सर, एज ए ह्यूमन बीइंग आप खुद सोचिए, अगर हमारे सामने कुछ गलत काम हो रहा है, वो भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके बावजूद हम उन्हें अपनी कुर्सी पे खड़े होकर उन्हें मना कर रहे हैं। और बीजेपी के सभी पार्षद, नॉमिनेट पार्षद भी और जो इलेक्टेड पार्षद है वो भी किस तरह से बैल में आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, कैमरे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारा जो पोलिंग एजेंट है उसे बुला लीजिए, हमें नहीं पोलिंग नहीं बुलाया गया। इधर मैंने कहा जी मैं तो एज ए कैंडिडेट हूं, मुझे बुला लीजिए। अनिल मसीह जी कहते हैं जो मुझे जरूरत होगी मैं बुला लूंगा, अदरवाइज अपनी सीटों पर बैठे रहें। और किस तरह से वो बैल में घूम रहे थे, गुंडों की तरह भी कैमरे भी हटाए जाएं, ये कर जाए। टीटा जी, आप अब तो मानेंगे देश का लोकतंत्र ठीक है, तो दृढ़ हाथों में है, लोकतंत्र जिंदा है। मैं तो पहले से लोकतंत्र में मैं विश्वास करता हूं। लोकतंत्र नहीं, मैं हमेशा से वो लोकतंत्र में विश्वास करता हूं जी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पहले 18 तारीख का इलेक्शन था, उसमें इन्होंने ऑन द स्पॉट 11 बजे के इलेक्शन था तो 10:30 बजे अनिल मसीह जी बीमार पड़ जाते हैं और वो कहते हैं जी मेरी तो पीठ में दर्द है और मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। हम हाई कोर्ट का रुख करते हैं। लेकिन कहानी में टीटा जी, अभी तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। आपके 3 पार्षद चले गए बीजेपी के खेमे के अंदर, तो नंबर लाएंगे कहां से? वो सर आपको भी पता है कि जिस तरह से बीजेपी जो है ये किस तरह का खेल करती है, षड्यंत्र रचती है, किसी को भी बरगला लेना, और किस तरह से उन्हें लालच या हॉर्स रेडिंग कह सकते हैं। और आपके लोग हमारे 3 जो पार्षद गए हैं। हाँ जी सर, आपके लोग बदल भी जा रहे हैं। हेलो, हाँ जी सर, सॉरी मैं कह रहा हूं आपके लोग बदल भी रहे हैं। मेयर बदल रहे हैं, मैं कहा आपके लोग तो बदल भी रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। वो टीम बदल के बीजेपी की टीम में आ गए। पाला सर, सॉरी मैं वही कह रहा हूं सर, उन्हें बरगला लिया गया है और कहीं ना कहीं वो वापसी करेंगे, अपने जो है मां पार्टी में आएंगे। उनपे जो गलतियां हुई हैं वो वापस अपनी पार्टी में आएंगे। मुझे कहीं ना कहीं उन पे उम्मीद है। ठीक है, आपको उम्मीद है वो वापस आएंगे, लेकिन वापस नहीं आए तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन टीटा जी, आप हमारे साथ बने रहे हैं। मेरे साथ आपके एक विधायक हैं राजेश गुप्ता, वो कुछ कहना चाहते हैं आपको। राजेश गुप्ता, आप अपने चंडीगढ़ के मेयर को कुछ कहना चाहते हैं? आप ऑन एयर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूं। कुलदीप टीटा को दिखाइए। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और उनको शाबाशी देना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो टिके रहे। उनके आंसुओं का ये असर है। आपने उनसे पूछा कि देश के प्रजातंत्र में यकीन है। बिल्कुल देश के प्रजातंत्र में यकीन है, इसीलिए हम चुनाव लड़ते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं कुलदीप टीटा, कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले काउंसलर का लड़े। जी टीटा जी, बोलिए। आप ही के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, राजेश गुप्ता। सर, जैसे कि आपने देखा ना, शुरू से लेके लास्ट तक किस तरीके से इस छोटे से इलेक्शन को, मतलब उन्होंने पूरा जो है एक चंडीगढ़ छोटा सा शहर है 10x10 का, और उसे पूरे भारतवर्ष में इसने इतना उजागर कर दिया कि वो किस तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे थे। लेकिन अब आपको लगता है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो दुरुस्त कहता है? अब आपको भी लग रहा है, राजेश गुप्ता जी को भी लग रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो दुरुस्त कह रहा है?
हमें तो स्टार्टिंग से ही माननीय अदालत पे भरोसा था, तभी तो हम माननीय अदालत पे गए कि हमें जो यहाँ पर तो इंसाफ मिलेगा नहीं, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने ऑन द स्पॉट जिस तरीके से उन्होंने काम किया, हमें कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय पे भरोसा था और अपनी जो केजरीवाल जी हैं उन पे भरोसा था। एक वही हैं जो बीजेपी को पूरे देश से हटा सकते हैं, उन पे ही पूरा भरोसा है। जो चले केजरीवाल जी पूरे देश से बीजेपी को हटा सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। अपने नेता पे बिलीव होना चाहिए और जरूरी भी है, लेकिन मैं अजय आलोक का मुझे रुख करना पड़ेगा, नहीं तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि बहुत सारे आरोप उन पे लगे। सूर्य मैथिल भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, लोकतंत्र पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है? बिल्कुल होना भी चाहिए। और चंडीगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हम तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन राजेश जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, विधायक भी हैं। राजेश जी ये बताइए कि लोकतंत्र के हत्यारों के साथ कैसे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं गठबंधन भी करेंगे, क्योंकि इसी लोकतंत्र का चीरहरण यहाँ पे तो चलिए एक रिटर्निंग ऑफिसर जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने इस्तीफा देकर उसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया और उस पर दोषारोपण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो जिसके साथ आप बैठे हुए हैं उसकी तो प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर दिया गया था भाई साहब, धांधली के आरोप में, इंदिरा गांधी का। तो लोकतंत्र के चीरहरण वालों के साथ आप कैसे बैठे हुए हैं? और आप भाई साहब ऐसी पार्टी हैं कि आपने तो दिल्ली हाईकोर्ट के जमीन को हड़प के वहां पे अपना कार्यालय बना लिया। या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑब्जेक्शन किया था उसमें। तो मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद जवाब ले लूंगा। आप देख रहे हैं आर पार, बहुत बड़ी खबरों का दिन है आज। सुपर न्यूज ट्यूसडे है, यानी सुपर मंगलवार है खबरों का। ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर।